अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि फ़ोटो फ़िल्टर की एडजस्टमेंट क्या काम करती है। फ़ोटो फ़िल्टर की जो एडजस्टमेंट होती है वो आपके पास समझ लें कुछ कलर वाइज आपको फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं अपनी इमेज में। तो आप जो है वो फ़ोटो फ़िल्टर लगा सकते हैं। मतलब कि कुछ इमेजेस होती हैं जिनको हम कहते हैं कि वार्म इमेजेस हैं, उसमें येलो येलो कलर, ऑरेंज ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा होता है। या कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कूल इमेजेस कहलाती हैं, जिसमें ब्लू कलर्स और जो है वो आपके लाइट ब्लू कलर्स, इस तरह के कलर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको अपनी इमेज में इंसर्ट करने हैं तो आप जाके फ़ोटो फ़िल्टर के इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई और कलर है जो आप अपनी पिक्चर में लगाना चाहते हैं, लाइक आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में सब थीम जो आपने वो पर्पल रखी है, तो आप चाहते हैं कोई भी पिक्चर मेरे सामने हो वो पर्पल कलर की नज़र आए, तो फिर आप जाके यहाँ से फ़ोटो फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि फ़ोटो फ़िल्टर क्या काम करता है। मेरे सामने ये इमेज मौजूद है और मैं इसको कुछ इस तरह की लाइटनिंग देना चाहता हूँ। सही, जैसे अभी मैंने बात की कि हमारे पास कुछ इमेजेस में वार्म लाइट होती है, तो लाइक ये वाली जो तस्वीर है इसमें वार्म लाइट मौजूद है। सो वार्म लाइट अगर मुझे इस पिक्चर में देनी है, अप्लाई करवानी है, ये बहुत जो है वो वाइट वाइट कलर आपको इसमें ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके फ़ोटो फ़िल्टर का इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैं फ़ोटो फ़िल्टर लगाता हूँ तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो वार्मिंग फ़िल्टर आपके सामने होता है। सो आप यहाँ से जाके इसके बहुत सारे फ़िल्टर्स दिए हैं, यहाँ से आप जाके इसको चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से अगर कूलिंग फ़िल्टर लगाता हूँ तो ये कूल इमेज बन जाएगी, और वार्मिंग फ़िल्टर लगाता हूँ तो ये वार्म इमेज बन जाएगी। डेंसिटी आप कितनी इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से डेंसिटी को भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ये वाला जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इस ऐसा वार्मिंग फ़िल्टर आप देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ल्यूमिनेसिटी पे से चेक हटा देंगे तो इसकी जो लाइट है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। उसकी जो मतलब लाइटिंग उस इमेज में, यानी उसकी जो शेडोज़, हाइलाइट्स और मिड टोन्स है उनको वो छोड़ देगा, और जो भी कलर होगा वो उसके ऊपर डायरेक्टली इस तरह से लगा रहा होगा। सही है, यानी आपको जो येलो कलर है या ऑरेंज कलर है आपको ऐसा फील होगा बस इसके ऊपर एक लेयर लगा के और अप्लाई कर। लेकिन अगर मैं प्रिजर्व ल्यूमिनेसिटी कर दूंगा तो क्या होगा, जहाँ पर डार्क कलर है यानी जहाँ पे शेडोज़ हैं वहाँ पर ये वाला कलर भी डार्क आ रहा होगा, जहाँ लाइट कलर्स हैं वहाँ पर ये वाला कलर भी लाइट आ रहा होगा, और जहाँ पर मिड टोन्स हैं वहाँ पे ये कलर मिड रेंज में आ रहा होगा। सो इस तरह से ये थोड़ा सा फ़र्क होता है आपके पास। अगर आप प्रिजर्व ल्यूमिनेसिटी करते हैं तो इससे आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सजेस्ट हम यही करेंगे कि आप प्रिजर्व ल्यूमिनेसिटी पे चेक लगा के और फिर उस पर काम करें। तो अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद कुछ फ़िल्टर्स दिए गए हैं। आप यहाँ से मजेंटा को यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से जाके वायलेट को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और कलर अगर आप इस पर देना चाहते हैं तो आप कलर पे जाके यहाँ से कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे वार्मिंग इमेजेस को बनाना था तो मैंने वार्मिंग फ़िल्टर लिया, लेकिन वार्मिंग में मैं थोड़ा सा डार्क शेड इसमें रखना चाहता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया एंड देन थोड़ी सी डेंसिटी इसकी इंक्रीज़ कर दी। बाकी लाइट्स जैसी करनी है आपको तो आपको आप हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट या कोई भी आप फिल्टर। सो ब्राइटनेस की मैंने थोड़ी सी कम की, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया, और फोटो फिल्टर को मैं दोबारा से एडिट करता हूँ। ये कलर्स मैंने इसमें ऐड करवा दिए, सही, लाइक ये वाले कलर्स मैंने ऐड किए, तो ये इसकी लाइट जैसा इसमें लाइट आ रही है वैसे उसमें ओके। अच्छा, इसके अलावा ये वाली एक इमेज है मेरे पास, इसमें भी इसी तरह के कुछ फिल्टर्स मुझे यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करूँगा एंड फोटो फिल्टर में गए, और फोटो फिल्टर में सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाके कूलिंग फिल्टर इस पर लगाना चाहता हूँ मैं, तो मैंने कूलिंग फिल्टर लगा दिए एंड देन इसकी डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये वाली जो पिक्चर है वो मुझे क्रॉप भी करनी है, इसको रूल ऑफ थर्ड पे अलाइन करना है। तो मैंने यहाँ से जाके इसको बैलेंस करना है इमेज को, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पार्ट नज़र आता है, यहाँ पे कम पार्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ से इसके ठीक है एंड देन सेलेक्ट करके, और पिक्चर अगर आपको थोड़ी सी स्ट्रेट करनी है उसको यहाँ से स्ट्रेटन पे क्लिक किया मैंने, और कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मैंने ये जो बॉक्स लगे मैंने इसकी जो ज़मीन है यहाँ से मैं इसका रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, स्ट्रेट हो गया एंड देन इसको मैंने यहाँ से जाके डन करवा दिया। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में छोटा सा एक फ़िल्टर था, फ़ोटो फ़िल्टर, तो आज हमने ये पढ़ा है।
सो होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सजेशन हो या कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पहली दफ़ा आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी मेरी वीडियोज़ हों वो मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।